हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो साथियों, आप सभी का ख्याल रखते हुए और आने वाली जो वैकेंसी है उन सभी का ख्याल रखते हुए आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीडीपी की नई शुरुआत, या उसका हम नाम जो रखेंगे वो रखेंगे धुआं धुआं सीरीज। क्या? धुआं धुआं सीरीज। हर एक चीज को धुआं धुआं करते हुए चलेंगे। तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझते हुए चलना है, बहुत ही तल्लीनता के साथ में समझते हुए चलना है। इस सीरीज को जो हम शुरू कर रहे हैं उसको अंत तक पहुंचाने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। साथ कितना चाहिए? बस इतना साथ चाहिए कि ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ क्लासेस लेते रहना है और जो चीज यहां लिखवाए जाए, जो बताए जाए, उनको अपने नोट्स में नोट करते रहना है। देखो, नोट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम अपने हाथों से कोई चीज लिखते हैं तो उसको लिखते लिखते ही हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी बची चीजें हम रिवीजन में क्लियर कर लेते हैं, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है जिसमें हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे इसमें हमारा टारगेट रहेगा सीडीपी में 30 में से 30 लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कैसे दिलाए जाएंगे और कैसे लाए जाएंगे हम आपको गाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें हम आज सीडीपी की शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले 1-2 दिन में हम हिंदी की भी शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, हिंदी और सीडीपी इन दोनों सब्जेक्ट को मैं ही कवर करा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए चलेंगे और तुम्हें साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आज जो हम शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी का एक भाग है सीडीपी। हम साइकोलॉजी को जो शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। साइकोलॉजी को उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरत पड़ी, क्या ऐसी वजहात हमारे सामने आई, साइकोलॉजी सब्जेक्ट को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। फिलोसफी का ही एक भाग होता था साइकोलॉजी में पहले। साइकोलॉजी क्या, हर एक सब्जेक्ट पहले फिलोसफी का ही भाग होता था। जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे कारण हमारे सामने आते रहे, उसी हिसाब से हम अपने अपने सब्जेक्ट को अलग अलग करते हुए चले गए। ठीक है, साइंस भी और ये हमारा साइकोलॉजी भी, हर एक चीज दर्शन शास्त्र का ही एक भाग हुआ करती थी। तो साइकोलॉजी को भी हम बहुत डीप में, बहुत ही जीरो से पढ़ते हुए चलेंगे। जिस बच्चे ने आज ही अपनी तैयारी शुरू की है उसको भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत अच्छे से गाइड करेंगे हम, बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज अपना धुआं धुआं जो सीरीज है उसको शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, बहुत तल्लीनता के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, जो ये क्लास है वो यूपी टेट हो या ऑल टेट, कोई सा भी टेट हो, सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। चाहे तुम्हारा रीट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, कोई भी हो, सभी के लिए उपयोगी ये होने वाली है। और उसमें भी बेस में जो रहेगा हमारा यूपी टेट को रहेगा, क्योंकि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो हर एक स्टेट एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है, अगर तुमने यूपी टेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो समझ लो कोई सा भी तुम्हारा स्टेट एग्जाम हो वो नहीं बच पाएगा। ठीक है, और इसमें हम शुरू कर रहे हैं सीडीपी की नई शुरुआत, जिसमें हम धुआं धुआं करेंगे। धुआं धुआं, हर एक टॉपिक को धुआं धुआं करते हुए चलेंगे और कंटेंट पर पकड़ बनानी है, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। अगर तुम्हारा कंटेंट क्लियर है, तुम्हारा कंटेंट अगर क्लियर है तो तुम कभी भी मार नहीं खा पाओगे। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर एग्जाम बनाने आता है, अगर वो घर से लड़कर आया है, ठीक है, घर से अगर लड़कर आया तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन रख देता है कि तुम्हें पता होता है उसका, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाते हो। क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि तुम्हारा कंटेंट पर पकड़ नहीं होती है। अगर कंटेंट पर तुम्हारी पकड़ अच्छी है तो चाहे एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन तुम्हारा हो तो उसको तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे देखो, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो यहां से हमारा शुरू होता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका क्या है, देखो मनोविज्ञान में जो हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान को। बाल मनोविज्ञान को क्यों पढ़ते हैं उसका भी एक रीजन है। ये यूपी टेट में जो पूछा जाता है वो बाल मनोविज्ञान ही पूछा जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब हम स्कूल में पढ़ाएंगे, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, शिक्षक हम बन जाएंगे, तो हमें कहाँ जाना है? स्कूल में जाना है। पढ़ाना किसको है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए हम जो बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और यही बाल मनोविज्ञान है। और बाल मनोविज्ञान लिखते ही
बाल मनोविज्ञान लिखते ही तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बनकर आता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। क्या होता है? बालक होता है। ठीक है, बालक होता है। और बालक क्यों होता है? देखो, बाल और मनोविज्ञान, बाल और मनोविज्ञान, बाल का मतलब है बालक और मनोविज्ञान का मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जो होता है, बाल मनोविज्ञान होता है बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना। बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान में भी जो उसके व्यवहारों का हम अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे? उसका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे हम। क्या करेंगे? शिक्षा, उसके शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करेंगे यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और यहां देखो, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके जो जनक हैं यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, याद रहेगा ना, ये थॉर्नडाइक ही है, थॉर्नडाइक ही है जिन्होंने बचपन में तुम्हें ठीक ठाक कुटवाया है। क्योंकि थॉर्नडाइक का ही कहना है, थॉर्नडाइक का ही कहना है कि बच्चे को पुरस्कार दो, दंड दो, लालच दो, कुछ भी दो, लेकिन उसको सिखाओ, उसका अध्ययन कराओ। ठीक है, तो इसीलिए बचपन में जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों को पिटाई की जाती थी। ठीक है, ठीक ठाक उनको कूटा जाता था। हम भी कुटे हैं, तुम भी कुटे होगे। लेकिन आजकल क्या है? आजकल क्या होता है कि बच्चे को पीटना नहीं है। और ये बदलाव कब से आया? ये बदलाव आया है जब हमारे एंट्री होती है जॉन डीवी साहब की। जॉन डीवी साहब की जब एंट्री होती है, तभी से पिटाई का, लालच का, दंड का या उपहार का, हर चीज का क्षेत्र में बदलाव हमें देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल देखो, इसको समझते हुए चलो, बस आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। थोड़ा सा शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हुए चलेंगे हम, शिक्षा मनोविज्ञान को हम समझते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास समय है, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, अभी समय है हमारे पास। और समय रहते अगर तुम तैयारी कर लोगे तो तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। समय रहते तुम अगर तैयारी कर लोगे तो तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। इसलिए समय है तो समय के रहते तुम तैयारी अपनी अच्छी कर लो, चीजों को डिटेल में समझ सकोगे। क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो उस टाइम डिटेल में नहीं समझ सकते। इस चीज का फायदा होगा उन बच्चों को जो अभी से शुरू कर देंगे अपनी तैयारी को। ठीक है, तो शुरू कर देना है, बहुत अच्छे से शुरू करना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझते हैं। जब कोई भी चीज हमारे समझ में नहीं आती है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में या एक दो भाग में, तीन भागों में तोड़ करके समझते हैं कि पहले इस भाग को समझ लो, फिर इस भाग को समझ लो, इस तरह से। तो वैसा ही हम यहां समझेंगे। जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको समझने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, एजुकेशन को अलग समझेंगे और साइकोलॉजी को अलग समझेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन, ये देखो यहां हमने चीजों को अलग किया है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, अब हम एजुकेशन को समझते हैं पहले। ठीक है, अब हम देखेंगे एजुकेशन को। देखो, अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को। जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है। ठीक है, किससे? शिक्ष धातु से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यानी कि शिक्ष धातु जो है उसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यानी कि कोई मैं चीज सीखूं और फिर उसके बाद में तुम्हें सिखाऊं। ठीक है, वो होता है, उसका ये अर्थ होता है किसका? शिक्ष धातु का। ठीक है, और इसको आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। क्या? इसको आंग्ल भाषा में यानी कि इंग्लिश में, आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश यानी अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के, एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। किससे? एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एजुकेशन शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है? तो वहां एजुकेटम होगा, एजुकेयर होगा, यानी कि चार ऑप्शन तुम्हें दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से, वहां तुम्हें एजुकेटम ढूंढना है। ठीक है, एजुकेटम शब्द से लिया गया है, और एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो लैटिन भाषा है हमारी, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर एजुकेटम शब्द बना होता है। किससे? ई
और डू को, ई और डू को, देखो यहां ये है ना ई और यहां टू को। जो ई का अर्थ है वो होता है अंदर से बाहर की ओर, और डू को का अर्थ होता है विकसित करना। क्या? विकसित करना। या हम एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं, साधारण शब्दों में एजुकेशन की जो परिभाषा बनती है वो कह सकते हैं हम मनुष्य के अंतर्निहित विशेषता को, मनुष्य की किसी भी अंतर्निहित विशेषता को अंदर से बाहर की ओर विकसित कर रहा ही एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, एजुकेशन कहलाता है। देखो इसको अलग दूसरे पेज पर समझाता हूं मैं थोड़ा सा। अगली स्लाइड ले लेता हूं, उस पर समझाऊंगा। देखो यहां देखो क्या था? एजुकेशन था। क्या? एजुकेशन यानी शिक्षा। और जो शिक्षा थी, तो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, और इसी को आंग्ल भाषा में क्या कहा था? एजुकेशन। और एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। किससे? एजुकेटम से लिया गया। और एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? ई और डूको से, ई और डूको से। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। और ई का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, और डूको का होता है विकसित करना, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित किसी भी विशेषता को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आगे देखें इसकी कुछ डेफिनेशन है, यानी कि शिक्षा की कुछ डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं किस किस विचारक ने क्या क्या कहा है। तो यहां कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है। देखो पहले है मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको विकसित करना ही शिक्षा कहलाता है। किसने कहा है? ये कहा है किसने? विवेकानंद जी ने। ठीक है, विवेकानंद जी ने ये कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, दूसरी है शिक्षा मनुष्य या बालक के शरीर मस्तिष्क और जो आत्मा है, शरीर मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। हमारे शरीर का भी विकास होता है और मस्तिष्क का भी विकास होता है, और जो हमारी आत्मा है उसका भी विकास होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है गांधी जी ने। और आगे है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों, आतियों का नहीं, यहां आतियां नहीं है, इसको शक्तियों कर लेना। ठीक है, अपनी शक्तियों को विकसित करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है यानी कि प्रणाली है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को विकसित करता है। ये किसने कहा है? ये फ्रोबेल ने कहा है। किसने? फ्रोबेल ने कहा है। एक और है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होना ही शिक्षा कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ये है, किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक है, ये किसने दी है? अरस्तु ने दी है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। एजुकेशन हमने समझ लिया है, अब हमारा आता है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। हमने दो भागों में तोड़ा था ना एजुकेशन साइकोलॉजी को, एजुकेशन अलग किया और मनोविज्ञान को अलग किया। तो अब एजुकेशन यानी कि शिक्षा को हम समझ चुके हैं, और अब हम शुरू करते हैं अपना साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, यहां से शुरू होता है हमारा मनोविज्ञान। तो इसमें क्या है? मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान। क्या? मन का विज्ञान। ठीक है, और ये विचारधारा कब सामने आती है? ये आती है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ये विचारधारा 17वीं शताब्दी में सामने आती है, और आंग्ल भाषा में इसको क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने? रुडोल्फ गोल्काय ने। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। साइकोलॉजी जो शब्द है वो भी ग्रीक भाषा के, साइकोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? साइके और लोगस से। साइके और लोगस से, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि हम दोनों को मिला करके कह सकते हैं कि हम दोनों को मिला करके साइकोलॉजी शब्द का अर्थ कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना। किसका? आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी का जो शब्द होता है वो आत्मा का अध्ययन करना होता है। ये वाली विचारधारा हमारी 16वीं शताब्दी में सामने आती है। 16वीं शताब्दी में ये विचारधारा हमारे सामने आती है। ठीक है, और
कब कब कौन सी विचारधारा हमारे सामने आई है वो भी हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी हम इतना समझते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ ना? यहां तक क्लियर हुआ कि साइकोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लोगस और साइके, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी का अर्थ होता है। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, साइकोलॉजी की भी कुछ डेफिनेशन है, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने अपने मतों में परिभाषाएं इसकी बताई हैं। वो क्या क्या बताई हैं देखते हैं। जैसे कि विलियम वुंट हैं, विलियम वुंट कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसका जो अर्थ होता है चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान होता है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। आगे चलते हैं, विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, और वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहते हैं हमारे यहां पर, इस पूरे सब्जेक्ट में वुडवर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अपना। आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे स्किनर साहब हैं, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आगे हम देखेंगे कि साइकोलॉजी शब्द के अर्थों में परिवर्तन। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द के अर्थों में परिवर्तन बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। देखो साइकोलॉजी जो है वो जल्दबाजी में या हड़बड़ी में पढ़ने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें इतनी विचारधाराएं पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर में अलग अलग विचारधाराएं तुम्हें देखने को मिलेंगी। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी विचारधारा किसने दी है, कौन सी विचारधारा किसने दी है। और यदि तुम इसको पूरे साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अपने रियल लाइफ से जोड़ करके चलोगे तो तुम बहुत ही आसानी से इस पूरे सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना लोगे, क्योंकि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ यहां पढ़ेंगे वो सब हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। बच्चा है तुम्हारे घर में, बच्चे को देखो, वो जो भी कर रहा है उसको देखो कि क्या वो कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी उसने की है और उस एक्टिविटी को किस मनोवैज्ञानिक ने, किस विचारधारक ने क्या क्या कहा है। तो यही सब है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।